नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। जनता दल यूनाइटेड के सदस्य विधान परिषद एमएलसी गुलाम गौस ने कल संसद में पेश होने वाले वक्फ संशोधन बिल पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। गुलाम गौस ने इस बिल को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार से इसे वापस लेने की अपील की है। उनका कहना था कि इस बिल को जिस तरह से लाया गया है वह जनता के हित में नहीं है और इसको सरकार को पुनः विचार करने के बाद वापस ले लेना चाहिए। गुलाम गौस ने कहा कि किसी भी बिल को जब लाया जाता है तो वह केवल और केवल जनता के हित में होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि वक्फ संपत्तियों का महत्व मुस्लिम समुदाय के लिए कितना अधिक है। ऐसे में यह बिल किस प्रकार से लाया गया और सरकार ने इसे किस तरीके से पेश किया है, यह हमें समझ में नहीं आता। इसलिए हम यह मानते हैं कि वक्फ संशोधन बिल को नरेंद्र मोदी सरकार को वापस ले लेना चाहिए। और क्या कुछ कह रहे हैं गुलाम गौस, पहले आप उनका बयान सुने। मैं मानता हूँ कि ये बिल न्यायोचित नहीं है, जनहित में नहीं है और कोई नियम कानून बनाया जाता है जनता की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए। इन्होंने किसान बिल भी लाया था, कितना आंदोलन हुआ, कितना संघर्ष हुआ, अंतोगत्वा प्रधानमंत्री ने सूझबूझ से काम लिया और बिल को वापस ले लिया किसानों। उसी तरह वक्त बिल को भी वापस लेना हमारा विनम्र आग्रह है कि देश हित में होगा और इस देश की जनता को दोबारा आंदोलन की भट्टी में न झोंके। आंदोलन संघर्ष होता है, देश की इकोनॉमी भी प्रभावित होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको वापस लिया जाए। और इसमें बहुत सारी कमियाँ हैं ना, आप इसमें देख लीजिए कि मैं पूछता हूँ कि क्या हमको महावीर मंदिर जो पटना रखा है उसमें उसका हमको मेंबर बनाया जा सकता है ट्रस्ट में। तिरुपति में जो मंदिर है का उसके ट्रस्ट का मेंबर हमको बनाया जा सकता है। ये विविधताओं का देश है हमारा, तरह तरह के धर्म के मानने वाले लोग, भाषा के लोग, अनेकता में एकता है, यही हमारी विशेषता है इस देश की। हम लोग सब लोग मिलजुल कर रखते हैं। अच्छा समय आने दीजिएगा, इब्तदा इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है। तो आप सुन रहे थे गुलाम गौस को। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि देश का विकास संघर्ष से आता है और जब विकास की दर रुक जाती है तो यह पूरे देश पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। विकास के लिए संघर्ष जरूरी है, लेकिन यदि विकास की गति रुकती है तो इससे न केवल एक खास वर्ग बल्कि पूरे देश को नुकसान पहुंचता है। गुलाम गौस ने एनडीए के सहयोगी के रूप में जदयू की स्थिति पर भी प्रकाश डाला। जब उनसे पूछा गया कि इस मुद्दे पर जदयू के तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आया तो गुलाम गौस ने कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। इसका संकेत था कि जदयू का रुख अभी स्पष्ट नहीं हुआ है और इस मुद्दे पर आगे क्या निर्णय लिया जाएगा यह समय ही बताएगा। वक्फ संशोधन बिल का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की बेहतर प्रावधान और निगरानी सुनिश्चित करना है, लेकिन कई आलोचक मानते हैं कि इस बिल में मुस्लिम समुदाय की भावनाओं और अधिकारों का सही तरीके से ध्यान नहीं रखा गया है। इस बिल के तहत वक्फ बोर्ड में सुधार करने का प्रस्ताव है, लेकिन गुलाम गौस और अन्य नेताओं का कहना है कि यह बिल केवल सरकार की स्वीकृति को बढ़ाने का एक तरीका हो सकता है, जो कि अंततः वक्फ संपत्तियों का फायदा मुस्लिम समुदाय से छीन सकता है। जेडीयू पार्टी, जो एनडीए का हिस्सा है, ने अब तक वक्फ संशोधन बिल पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन पार्टी के नेताओं के बयान से यह साफ है कि कुछ मतभेद हो सकते हैं। गुलाम गौस के बयान से यह भी प्रतीत होता है कि जदयू वक्फ संशोधन बिल के मामले में सरकार से असहमत है और इसे वापस लेने की पक्षधर हो सकती है। गुलाम गौस का बयान इस बात का संकेत है कि वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू के भीतर और एनडीए में भी मतभेद हो सकते हैं। उनकी मांग है कि मोदी सरकार इस बिल पर पुनः विचार करे और इसे वापस ले। इस मुद्दे पर जदयू की आधिकारिक स्थिति जल्द ही सामने आ सकती है, लेकिन फिलहाल पार्टी के अंदर और बाहर इस बिल को लेकर बहस जारी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।